आज द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन के बारे पर बताएंगे। ये क्लास 12th के लिए बायोलॉजी की वीडियो है। दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि जहाँ पर दो बार निषेचन हो, जहाँ पर दो बार निषेचन हो उसे हम दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखिए, सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन को खोजा किसने का था? तो नवासिन नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। सबसे पहले नवासिन नामक वैज्ञानिक ने 1898 में खोजा था इसको। अच्छा, ये किस पौधे पर खोज हुई थी? नवासिन ने किन पौधों पर खोजा था? तो नवासिन नामक वैज्ञानिक ने, याद रखना, लिलियम और फ्रिटेलारिया नामक पौधों पर खोजा था। डबल फर्टिलाइजेशन को नवासिन नामक वैज्ञानिक ने 1898 में लिलियम और फ्रिटेलारिया नामक पौधों पर खोजा था। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और याद रखना, ये जो दोहरा निषेचन होता है वह केवल आवृत बीजी पौधों में मिलता है, मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट पर मिलता है। अब देखिए, यहाँ पर डिटेल को हमने शार्ट में लाइनर डायग्राम से बताया है। देखिए, पालन ट्यूब आप जानते हैं, पराग नलिका। पराग नलिका मान लीजिए ये है। पराग नलिका में केंद्रक कितने होते हैं? तो 3 केंद्रक होते हैं, लेकिन उसमें जो नर युग्मक होते हैं वो कितने होते हैं? तो वो 2 नर युग्मक रहा करते हैं। ठीक, याद रखना, पराग नलिका पर या पालन ट्यूब पर 2 नर युग्मक होते हैं। अब वो 2 नर युग्मक मुक्त हो जाते हैं जब ये पालन ट्यूब या पराग नलिका फट जाया करती है। मान लीजिए पराग नलिका फट गई तो 2 नर युग्मक मुक्त हुए। एक नर युग्मक ये है और एक नर युग्मक ये है। इंग्लिश में इनको हम मेल गैमिट कहते हैं। तो 2 मेल गैमिट हैं हमारे पास। अब देखिए, यहाँ पर 2 मेल गैमिट हैं। तो जो एक मेल गैमिट होता है, एक मेल गैमिट वो क्या करता है? वो एग सेल से मिल जाता है जाकर के। एग सेल को हम बोलते हैं अंड कोशिका। तो एक मेल गैमिट एक एग सेल से मिल जाता है जाकर के, और जब एग सेल से मिल जाता है तो इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। जब मेल गैमेट एग सेल से मिल जाता है तो इसको हम निषेचन कहते हैं, और मिलने के बाद जो बनता है उसको हम जाइगोट कहते हैं। हिंदी में इसको युग्मनज कहते हैं, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित रहा करती है। इस युग्मनज से फिर विकास होता है इस युग्मनज का, और बन जाता है क्या? भ्रूण या एम्ब्रियो बन जाता है। फिर सुन लीजिए, जो एक मेल गैमेट है वह एग सेल से फ्यूज होगा, मिलन करेगा और जाइगोट बना देगा। जाइगोट बना देगा तो इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं, या इसी को हम युग्मक संलयन कहते हैं। युग्मक संलयन। ठीक, अब ये जाइगोट बन गया। जाइगोट में वृद्धि होगा, विभाजन होगा, तो क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो या भ्रूण बन जाएगा। ठीक, याद रखना, जाइगोट की प्लॉइडी क्या होती है? तो ये डिप्लॉयड होता है या द्विगुणित तो होता है। अब देखिए, इस पराग नलिका से जो दूसरा नरयुग्मक मुक्त होगा, जो दूसरा नरयुग्मक मुक्त होगा वो क्या करेगा? वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलन करेगा। सेकेंडरी न्यूक्लियस, जिसे हम द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं इस चित्र पर, ये जो 2 ठो बने हुए हैं यही है द्वितीयक केंद्रक। इन्हीं को हम सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। आप चाहें तो इनको पोलर न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं। पोलर न्यूक्लियाई, ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं इनको। तो ये जो दूसरा नरयुग्मक होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई से मिलन कर लेता है, और क्या बना लेता है? एंडोस्पर्म बना लेता है, अर्थात भ्रूणपोष बना लेता है। भ्रूणपोष बना लेता है, और ये भ्रूणपोष करता क्या है? जो अभी आपने भ्रूण बनाया है उस भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ठीक, तो काम पूछ लेता है कि एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष का कार्य बताइए। तो ये भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। जो विकसित होता हुआ हमारा भ्रूण बना हुआ है उसको ये पोषण प्रदान करता है,
और भ्रूण पोष की प्लॉइडी क्या होती है, तो ट्रिप्लॉइड होता है, त्रिगुणित तो होता है ये। ठीक, यहाँ पर देखिए यह क्या है, ये हमने दिखाया है, ये अंड कोशिका को दिखाया है, एग सेल को दिखाया है। ठीक, तो जो पहला वाला नरयुग्मक है वो किससे मिलता है, इस एग सेल से मिलता है। जो दूसरा वाला न्यूक्लियस है वो किससे, जो दूसरा वाला मेल गैमेट है वो किससे मिलता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलता है। अब यहाँ पर प्लॉइडी आपको और समझा दें, मतलब जो डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड अवस्था है। देखिए एग सेल जो होती है यह हैप्लॉइड होती है। अब जब ये मेल गैमेट जा रहा है और एग सेल से मिलन करेगा, तो एक तो इसके पास केंद्रक है और एक मेल गैमेट के पास केंद्रक है, तो कितने हो जाएंगे, 2 केंद्रक हो जाएंगे। तो कंडीशन क्या बन जाएगी, डिप्लॉइड कंडीशन बन जाएगी। अच्छा, ये ट्रिप्लॉइड क्यों होता है, तो देखिए यहाँ पर 2 केंद्रक हैं, 2 केंद्रक हैं, और जब एक ये दूसरा वाला नरयुग्मक इसके पास आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। यहाँ पर 3 हो जाएंगे जाकर के, ये दूसरा वाला मेल गैमेट है, सेकेंड मेल गैमेट है, सेकेंड मेल गैमेट। तो आप देखिए यहाँ पर 3 केंद्रक हो गए, तो इस अवस्था को हम त्रिगुणित अवस्था कहते हैं, अर्थात भ्रूणपोष जो होता है वो त्रिगुणित होता है। लेकिन आवृत बीजी पौधों का भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। वहीं अगर अनावृत बीजी पौधों की बात करें तो उनका भ्रूणपोष क्या होता है, अगुणित होता है, याद रखना। ठीक, यह जो भ्रूणपोष होता है वो निषेचन के बाद बनता है, लेकिन जो अनावृत बीजी पौधों का भ्रूणपोष होता है वो निषेचन के पहले बन जाता है। ठीक, अब शार्ट में आपसे कोई पूछे तो आप जल्दी से बता दीजिए, आप जल्दी से बता दीजिए कि द्विनिषेचन क्या है। तो निषेचन और त्रिसमेकन दोनों को मिला करके जो क्रिया होती है उसको द्विनिषेचन कहते हैं। बात यहाँ पर यह है कि 2 नरयुग्मक हैं, तो 2 नरयुग्मक हैं तो वही तो निषेचन करेंगे। तो जब 2 नरयुग्मक हैं तो 2 बार निषेचन होगा। एक बार के निषेचन को सत्य निषेचन कहते हैं और एक बार के निषेचन को असत्य निषेचन कहते हैं। तो 2 बार निषेचन तो हो रहा है, इसलिए इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन कहते हैं।